POK किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। 47 से 48 के बीच में युद्ध हुआ तो कब्जा कर लिया शुरू में 47 में। तो नेहरू ने कहा कैसे? तो सरदार पटेल ने कहा कि एनए से हम थोड़ी ना हमला करेंगे, हम एनए से जाके मार देंगे, इधर से मार के सप्लाई बंद कर देंगे, इधर पहाड़ नहीं है, ये भूखले मर जाएगा सब। तो पाकिस्तान क्या किया ना, ये एरिया ना अमेरिका को दे दिया भाड़ा पे, गिलगिट। अमेरिका का दुश्मनी था रूस से और भारत रूस के फेवर में जा रहा था, तो भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका चलियो आया। यहाँ से जो पेच फंसते गया ना, क्योंकि अब POK में घुसने का मतलब अमेरिका से दुश्मनी। उस समय तो हम लोग थे नहीं टक्कर लेने के। कश्मीर में देखते हैं हम लोग 30% एरिया किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड POK। इसको पोक मत बोल देना। तो बताइए POK कितना परसेंट एरिया है कुल कश्मीर का? 30%। किसने कब्जा कर लिया? 1947 से 1948 के बीच में। 47 से 48 के बीच में युद्ध हुआ तो कब्जा कर लिया शुरू में 47 में। नहीं समझे? कितना परसेंट? लेकिन देखो एक कहावत कहा जाता है, तुम कलेजा कहां से लाओगे? नहीं समझ में गया? तो यहां से जब ये कब्जा किया ना, तो उसको एक बात का डर था कि कहीं सरदार पटेल दोबारा, सरदार पटेल भी वकील थे लेकिन कुछ बड़ी ढीठ वकील होता है, तो सरदार पटेल ढीठ टाइप के वकील थे। कहेंगे अरे भारत में मुकदमा गया, पाकिस्तान का यहाँ पे चढ़ के हमला कर दिया जाएगा, जैसे ऑपरेशन पोलो डाल दिए थे यहाँ पे। गई तो सेना ही थी लेकिन थी वर्दी पुलिस की, तो उन्होंने प्लान दिया कि देखो मैं गृह मंत्री हूँ। सरदार पटेल ने कहा कि मैं गृह मंत्री हूँ, और जवाहरलाल नेहरू जो क्या प्रधानमंत्री हैं, और के मेनन जो तो उस समय ये लोग थे, बलदेव सिंह वगैरह ये लोग टाइप के अलग, रक्षा मंत्री अलग अलग थे। कहा कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है सेना, आप वही सेना हमको दे दीजिए, हम पुलिस की वर्दी पहना देते हैं और हम नेतृत्व संभाल देते हैं। तो नेतृत्व गृह मंत्री संभालेगा तो दुनिया कहेगी तो भैया ये तो सेना गई नहीं है, तो गृह मंत्री के अंदर में तो सेना नहीं होती, हम लपेट देते हैं पाकिस्तान। तो नेहरू ने कहा कैसे? तो सरदार पटेल ने कहा कि एनए से हम थोड़ी ना हमला करेंगे, हम एनए से जाके मार देंगे, इधर से मार के सप्लाई बंद कर देंगे, इधर पहाड़ नहीं है, ये भूखले मर जाएगा सब। अरे भैया 6 महीना रोक देंगे, मर जाएगा भूखले। जिसको खाना खाना है नीचे आओ। अरे भैया हथियार छोड़ के नीचे आओगे, काम खत्म। एक बार सबको बुला लेंगे, फिर रेगुलर जांच कर लेंगे, काम खत्म। तो पाकिस्तान डर गया, कहा कि यार ये पटेल बहुत खतरनाक आदमी है। और सरदार पटेल की एक खासियत थी, वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, आराम से बोलते थे, जैसे बर्बाद करते थे लेकिन बोल के नहीं, तुमको तो निपटाएंगे। अब पाकिस्तान डर गया, यार ये सरदार पटेल का आदमी बहुत खतरनाक है, इसको कैसे मानेंगे? आई सुनने वाले भी नहीं थे सरदार पटेल किसी से। तो पाकिस्तान क्या किया ना, ये एरिया ना अमेरिका को दे दिया भाड़ा पे, गिलगिट। क्या दे दिया? गिलगिट भाड़ा पे दे दिया। अमेरिका का दुश्मनी था रूस से और भारत रूस के फेवर में जा रहा था। भारत किस फेवर में जा रहा था? तो भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका चलियो आया। यहां से जो पेच फंसते गया ना, क्योंकि अब POK में घुसने का मतलब अमेरिका से दुश्मनी। उस समय तो हम लोग थे नहीं टक्कर लेने के लिए। आज भी हम लोग, अमेरिका का बोइंग जहाज हमारा, आपकी पूरी एयरफोर्स विदेशी है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, राष्ट्र प्रेम और सरकार प्रेम में अंतर हो जाता है। हम राष्ट्र प्रेम में कुछ बोलते हैं और कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे बोल रहे हैं। भाई साहब, हमारी एयरफोर्स जितनी है ना, हमारी जितनी बड़ी एयरफोर्स है उसकी 10 गुना ज्यादा उसके पास जहाज कबाड़ में फेंकी है। तो अब भाई इसे फंसा दिया गिलगिट के चक्कर में। और क्या किया पता है? ये एरिया चाइना को दे दिया, सब्सक्राइब कर, किसको दे दिया? चाइना को। अब हो गया बवाल। सरदार पटेल ने कहा फिर भी आए, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे दिया है भाई तो वापस वही करेगा, इतना हम कब्जा लेते हैं ये एरिया। उन्हें अपने कट जाएगा, इन्हें अपने कट जाएगा, बीच से लाइनें खींच देंगे बराबर यहाँ पे। ले